नमस्कार विद्यार्थियों, मैं लालाराम मीना से आचार्य समाजशास्त्र PNKS राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा समाजशास्त्र द्वितीय वर्ष पेपर द्वितीय। जैसा कि मैं पूर्व में आपको सार्वभौमिकरण, स्थानीयकरण, लघु एवं वृहद परंपराओं पर चर्चा कर चुका हूँ। उसके बाद में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ ग्रामीण नगरीय सातत्य, रूरल अर्बन कंटिन्यूम। भारत में अनेक समुदाय हैं, उनमें ग्राम और नगर दो प्रमुख समुदाय कहे जा सकते हैं। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। दोनों के सामाजिक जीवन और पर्यावरण में अंतर है। जहां ग्रामीण जीवन प्रकृति के प्रत्यक्ष संपर्क का परिणाम है, वहीं नगरीय जीवन प्राकृतिक पर्यावरण का परिमार्जन और परिष्कृत रूप है। एक और ग्रामीण जीवन में अनौपचारिक संबंध और पृथक संस्कृति के दर्शन होते हैं, तो दूसरी ओर नगरीय जीवन में औपचारिक संबंध और संस्कृति के आधुनिकीकृत रूप दिखाई देता है। दोनों के सामाजिक, आर्थिक आदि लक्षण में अंतर होता है। इन भिन्नताओं को जानने के लिए हम यहाँ आवश्यक है कि दोनों समुदायों के जीवन को समझना होगा। किसी भी समुदाय का सामाजिक जीवन वहाँ की विद्यमान परिस्थितियाँ और पर्यावरण का परिणाम होती हैं। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, रहन सहन, खान पान, व्यवसाय, सामाजिक संबंध आदि अनेक क्षेत्रों में विद्यमान हैं होती हैं। अतः ग्रामीण और नगर के जीवन की तुलना के लिए यहाँ सभी विशेषताओं को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। ग्राम और नगर दोनों को स्पष्टतः समझने के लिए पहले दोनों की अवधारणा और विशेषताओं को समझना होगा। अनेक समाजशास्त्रियों ने ग्राम और नगर की परिभाषाओं के विभिन्न आधार माने हैं। कुछ विद्वान कृषि कार्य की अधिकता वाले समुदायों को ग्राम और गैर कृषि व्यवसाय में रत समुदाय को नगर कहते हैं। कुछ विद्वान जनसंख्यात्मक दृष्टि से दोनों को परिभाषित करते हैं। अब पहले हम ग्राम की अवधारणा और विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। ग्रामीण समुदाय का अर्थ, मीनिंग ऑफ रूरल कम्युनिटी, जिसमें सबसे पहले डी सेंडरमन के अनुसार ग्रामीण समुदाय एक ऐसा संघ का वह स्वरूप है जो एक स्थानीय क्षेत्र में जनता और उनकी संस्थाओं के बीच में पाया जाता है, जिसमें बिखरे हुए खेतों की झोंपड़ियों में रहते हैं, जो प्राय सामान्य परिस्थितियों का केंद्र होती हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में लिखा है, एकाकी परिवार से बड़ा संबंध तथा असंबंधित लोगों का समूह जो एक बड़े मकान में निवास कर अनेक स्थानों पर रहता हो, घनिष्ठ संबंध से आबद्ध हो तथा कृषि योग्य भूमि पर मूल रूप से संयुक्त रूप में कृषि कार्य करता हो, ग्राम कहलाता है। फेयरचाइल्ड के अनुसार ग्रामीण समुदाय पड़ोस की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र में, जिसमें आमने सामने के संबंध पाए जाते हों, जिसमें सामूहिक जीवन के लिए अधिकांश सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती हो और जिसमें मूल प्रवृत्तियों एवं व्यवहार के प्रति सामान्य सहमति हो। अगली परिभाषा मेरी एल रीच की है। उन्होंने कहा है, ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं एवं ऐसे व्यक्तियों का समावेश होता है जो एक छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होती हैं तथा सामान्य और प्रशासनिक हितों द्वारा आपस में बंधे हुए रहते हैं। बोगार्ड्स के अनुसार ग्रामीण समुदाय की परिभाषा, ग्रामीण समुदाय प्राथमिक समूहों का एक ही विस्तृत रूप है। इस तरीके से ग्रामीण और नगरीय ग्राम की परिभाषा के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, भारत में ग्रामीण 75% और नगरीय समुदाय में 25% के लगभग निवास करते हैं। अब मैं आपको ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं पर प्रकाश डाल रहा हूँ। ग्रामीण समुदाय की विशेषता, सामाजिक या सहभागिता। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, आत्मीय संबंध। उसके बाद में संयुक्त परिवार। अगली विशेषता जाति प्रथा।
अगली 5वीं विशेषता जजमानी प्रथा। 6ठी व्यवस्था संयुक्त परिवार। 7वीं विशेषता पंचायत, जाति पंचायत। 8वीं इसकी विशेषता है अशिक्षा का महत्व। तो इस तरीके से ये ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं। नगरीय समुदाय की बिल्कुल विपरीत हैं और प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। इसके बाद में दूसरी विशेषताएं हैं जो नगरीय समुदाय की विशेषताएं हैं: सामाजिक सहिष्णुता, द्वितीयक नियंत्रण, सामाजिक गतिशीलता, स्वैच्छिक सहकार्य, व्यक्तिवादिता, स्थानीय परस्पर। इस तरीके से ग्रामीण और नगरीय समुदाय पाए जाते हैं। धन्यवाद।